हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडिपीडिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ईसीजी का इंट्रोडक्शन। क्या होती है ईसीजी, क्यों की जाती है, कौन कौन सी कंडीशन में ईसीजी की जाती है एंड साथ ही में ईसीजी कैसे की जाती है वो भी हमने देखा। कौन सी मशीन से की जाती है, उस मशीन को क्या कहते हैं, ये सभी कुछ हमने देखा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईसीजी की हिस्ट्री कि आखिर ये ईसीजी की बनी कहाँ से इन्वेंट कहाँ से हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की। तो देखिए, सबसे पहले क्या था ना, सालों पहले जो नाड़ी वेद होते थे, मतलब कि नाड़ी देख के बता देते थे हार्ट बीट। आज भी बहुत से बीपी कैसे मेजर किया जाता है, ऑब्वियसली नाड़ी से हार्ट रेट हार्ट बीट किया जाता है। पहले वही सिस्टम था, ईसीजी तक हम नहीं पहुंच पाए थे। तब क्या हुआ, इन 1775 में 1775 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पीटर क्रिश्चियन एबिल गाट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये वैसे तो थे वेटनरी, मतलब पशु चिकित्सक थे, ये जानवरों के डॉक्टर थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया किसको, टेंटामिना इलेक्ट्रिका इन एनिमैलिबस इंस्टीट्यूटा। क्या हुआ, इन्होंने कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी डेमोन्स्ट्रेट की कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा तो कुछ होता है। ठीक है, उन्हें इस बात को ध्यान में रखा। एक साइंटिस्ट आया ल्यूगी गैल्वानी, इम्पॉर्टेंट है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, जो योगदान है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन आए, ल्यूगी गैल्वानी आए। उन्होंने डिस्कवर किया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वाइल स्टडिंग फ्रॉग्स। जब वो मेंढकों पे अध्ययन कर रहे थे, मेंढकों की जब वो स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें दिखा कि मेंढक में या एनिमल्स में क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा होता है। He demonstrated the direct contact with electrical generator or the ground through an electrical conductor would lead to a muscle contraction in a frog। तो उन्होंने क्या बनाया, जानवर है, एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली किस पे होते हैं, मेंढकों पे होते थे पहले, एनिमल्स की बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाया किसका, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का। ठीक है, या एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने कैथोड एनोड ये सब कुछ लगा के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे डायरेक्ट करंट पहुंच सके, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके, कहाँ तक, मेंढक के पांव तक, मेंढक के लेग तक। तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसे करने पर क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक जो अपना हार्ट है, वो जब पंपिंग एक्शन करता है, तो हार्ट का पंप करना, दिल का धड़कना भी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन ही है, कार्डियक मसल्स होती है वहां पे भी। तो इसने क्या देखा कि जैसे ही हमने मेंढक के टांग में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जब हमने कॉन्टेक्ट किया, कनेक्ट किया, तो हमने क्या देखा कि वहां से मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो बॉडी में होती ही है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं ल्यूगी लुइसियानी, ये भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कार्डियक ग्रुप बीटिंग एंड पीरियोडिक रिदम एंड रिकॉर्डेड सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक्स। वहां तक जब वो कंडीशन थी ना, वहां तक ये तो पता चल गया था कि फ्रॉक्स की मसल में हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मेंढक है उसके हार्ट की स्टडी की, दिल की स्टडी की, एंड वहां पे बताया कि सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉकेज होते हैं। एवी ब्लॉकेज क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए एवी ब्लॉकेज होते हैं, आर्टरियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज उन्होंने बताए। ठीक है, रिकॉर्ड किया। साथ ही में कार्डियक ग्रुप पीरियोडिक रिदम उन्होंने बताया। ठीक है, इन 1873 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्फ्रेड लेविस गैल्विन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले एवी ब्लॉक को इंसानों में बताया। एवी ब्लॉकेज तो पहले से ही देख चुके थे, लेकिन वो कहाँ देखे थे, मेंढक में। इंसान में सबसे पहले एवी ब्लॉक को किसने बताया था, अल्फ्रेड लेविस गैल्विन ने। ठीक है, इन 1887 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था ऑगस्टस वेलर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली ईसीजी को रिकॉर्ड किया। कैसे, बाय कैपिलरी इलेक्ट्रोमीटर। एक इलेक्ट्रोमीटर लिया, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सकता था, ऐसा इन्होंने इलेक्ट्रोमीटर लिया एंड पहली ईसीजी इन्होंने रिकॉर्ड की। लेकिन इन्हें फादर ऑफ ईसीजी नहीं कहते हैं। ठीक है,
देखते हैं फादर ऑफ ईसीजी है कौन। ठीक है, किसे ईसीजी का जनक कहा जाता है, पता तो चले कि किसे हम ईसीजी का जनक कहते हैं। तो इन 1902 मतलब 1902, कुछ टाइम पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम एंथोवन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईसीजी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर से क्या किया, ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। किसने, विलियम एंथवन ने। इन्होंने क्या किया, बहुत पतला सा वायर लिया, किसका, कोट, एक धागा लिया जो कि किसमें, चांदी में कोटेड था, चांदी चारों तरफ थी। एक स्ट्रिंग लिया एंड स्ट्रिंग को क्या किया, अभी आप देख सकते हो हाथों में, यहाँ पे क्या है इनके पास, हाथों में, हाथों को किसी चीज में डुबोया हुआ है एंड पाँव को भी किसी चीज में डुबोया हुआ है, और ये क्या है, इनकी मशीन है। ठीक है, तो अभी भी तो क्या होते हैं, लीड्स लगती है हाथ में, टांगों में। ठीक है, सेम वैसा ही लीड्स यहाँ पे भी लगी थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज कब मिला, इन 1924। किसे मिला, तो वो मिला था एंथवन। क्यों मिला, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ईसीजी, इन्होंने ईसीजी के मैकेनिज्म बताई। अब ये क्या था ना, ये हाथ, हैंड एंड फिट दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन जो इसकी प्राइस थी ना इस टेस्ट की, वो बहुत ज्यादा महंगी थी। 600 पाउंड थी, मतलब नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इन 1934 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलीसन। उन्होंने थोड़ा सा एंथवन की जो ईसीजी वाली मैकेनिज्म थी उसको थोड़ा सा और डेवलप किया। क्या कहा उन्होंने कि चेस्ट लीड भी होनी चाहिए। अब लिम्स तक तो वो बता चुके थे कि 2 हाथों में है, 2 पैरों में है, जैसे कि उन्होंने अभी डुबोया हुआ था। अब इन्होंने बताया चेस्ट लीड होती है V1 से लेके V6 तक। लोगों ने कहा ओके। इन 1942 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गोल्डबर्गर। उन्होंने कहा कि ये जो 3 लीड्स है ना, ये 3 लीड्स कैसी होती है, ऑगमेंटेड लीड्स है। ठीक है, ये भी हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ टाइम बाद में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था वाल्डमर मॉविट्स। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एवी ब्लॉक है ना, सेकेंडरी एवी ब्लॉक, उसको क्लासिफाई किया। तो अभी से मैं आपको बता दूं, ये जो सेकेंडरी एवी ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे ट्रांसफर वो और डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंडरी एवी ब्लॉक को बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, उसे अलग अलग भागों में बांटा। यहाँ तक ईसीजी की डिस्कवरी चली। फिर क्या हुआ, 2018 मतलब कुछ साल पहले 2018 में क्या हुआ, एप्पल ने एक स्मार्ट वॉच बनाई। और ये जो स्मार्ट वॉच थी ना, वो क्या बता सकती थी, वो आपकी हार्ट रेट बता सकती थी, बीपी बता सकती थी। इसी के साथ में जैसे ही इरेगुलर हार्ट रिदम्स होती थी, वो आपको बता देती थी कि आपका जो दिल है वो ठीक से नहीं धड़क रहा है, अब नॉर्मल धड़क रहा है। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, स्मार्टफोन्स भी ऐसे आने लगे, स्मार्टफोन्स में भी क्या होने लगी है, 12 लीड्स ईसीजी की मिलने लगी है। तो आप वहां से भी इजीली जो आपकी हार्ट रेट है, ईसीजी है, वो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ईसीजी की आगे बहुत सारी सीरीज देखने के लिए, ईसीजी का कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।